अगर आप भी देने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के वन दरोगा की मुख्य परीक्षा को, तो ये वीडियो और इसके बाद आने वाली 15-16 वीडियो इस वीक में जो आएगी वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हर वीडियो में से एक प्रश्न ज़रूर आना है। आज का वीडियो बड़ा ज़रूरी है। वैसे तो मैं यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के लिए एक साथ एनवायरनमेंट पढ़ा रहा हूँ, बट कुछ अलग से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिकली आना है किसमें, वन दरोगा के में। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वन दरोगा के कर्तव्य और उसके अधिकार। तो मैं आपको बिना समय बर्बाद किए हुए जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को खत्म कर देता हूँ। सबसे पहले आप इसके अधिकार को समझिए। जो अधिकार एक पुलिस अधिकारी को प्राप्त है सीआरपीसी की धारा 156 के तहत, ध्यान से सुन लीजिए, सीआरपीसी की जो कि 1973 की है सीआरपीसी की धारा जो है इसको बोलते हैं सेक्शन, धारा को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन 156। ध्यान से सुन लीजिए, सीआरपीसी की धारा 156 के अंतर्गत जो भी अधिकार एक पुलिस अधिकारी को प्राप्त है वही शक्तियां किसको प्राप्त होती है, वन दरोगा को वन में प्राप्त है। वन दरोगा किसी भी व्यक्ति अपराधी को मुकदमा चला सकता है और उन्हें तत्काल अदालत में तत्काल का मतलब उन्हें अदालत में पेश भी कर सकता है ज़रूरत के मुताबिक। इसका मतलब बाहर जो आप लोग देखते होंगे वर्दी में दरोगा, ठीक वैसे ही, बस अंतर क्या होता है जानते हैं, वन दरोगा के जैसे यूपी पुलिस में नीला और लाल रहेगा पुलिस का जो साइन होता है, लेकिन जो वन दरोगा का होता है वो हरा और लाल रहता है। ये बात याद रखिएगा, हरा और लाल, ग्रीन और रेड। ठीक, यूपी पुलिस का कैसा साइन रहता है, ब्लू और रेड, लेकिन वन दरोगा का साइन रहता है ग्रीन और रेड। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो है उसके अधिकार, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। अभी मैं इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि सीआरपीसी की धारा 156 कौन कौन से अधिकार देती है, बट पहले मैं आपको इनके कर्तव्य बता दूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं इनका कर्तव्य क्या है। वनों में अगर कोई अवैध रूप से वृक्षों की कटाई हो रही है तो उसको रोकना काम है, अवैध शिकार हो रहा है तो उसको रोकना काम है, अगर वनों का अतिक्रमण कोई कर रहा है उसको रोकना ये काम है इसका, और वन के अंतर्गत वनस्पति, प्राणी और सभी संसाधनों का सर्वेक्षण करना, अनुमान लगाना, रिपोर्टिंग करना, और इनके अलावा कुछ बहुत ज़रूरी काम है। याद रखिएगा, क्या काम नहीं है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। जानवरों की सेवा करना वन अधिकारी का काम नहीं है, वन दरोगा का काम जानवरों की सेवा करना बिल्कुल नहीं है। क्या काम है, चिन्हित जगहों पर चेतावनी लगाना कि यहाँ पे आप खतरनाक इलाके में हैं, यहाँ पे प्रवेश वर्जित है, इस टाइप की चेतावनी लगाएगा। प्लस वन विभाग और वन मंत्रालय को सारी रिपोर्ट तैयार करके भेजेगा। अवैध लकड़ी काटी गई है तो उसको क्या करेगा, जब्त करेगा। ये सारे काम है किसके, वन दरोगा के। दो काम बहुत ज़रूरी है, नए पौधों का रोपण भी वन दरोगा का काम है, और पुरानी जो सूखी हुई लकड़ियां या जो पुराने सूखे हुए पेड़ जो ख़त्म हो चुके हैं या बहुत ख़राब हो चुके हैं उनकी कटाई भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जंगलों में उनकी वजह से शुष्क पेड़ जो रहेंगे, सूखे पेड़ रहेंगे, उनकी वजह से आग लग सकती है, इसलिए उनको कटाना भी ज़रूरी है। ये किसका काम है, वन दरोगा का काम है। ठीक है, तो जंगल को आग से बचाना कैसे, जंगल में आग कैसे बचेगी, जो बड़े बड़े शुष्क पेड़, जैसे कई पेड़ आपस में, जैसे पुराने पेड़ या सूखे पेड़ आपस में टकराते हैं तो उससे चटकती ही बिजलियाँ, उसी की वजह से आग लग जाती है। तो ये सब का काम किसका है, ये है वन दरोगा का। अब ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आप आंसर दीजिए, हो सकता है इनमें से एक प्रश्न आपको मिल जाए। वन दरोगा के क्या कर्तव्य होते हैं, अवैध रूप से वृक्षों की कटाई को रोकना बिल्कुल है। दूसरा, घायल जानवरों पक्षियों को स्थानांतरित करना बिल्कुल है। तीसरा, उपर्युक्त स्थानों पर सूचनात्मक साइन बोर्ड, ये भी लगाना है। इसका मतलब ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला आ जाइए, वन दरोगा को किस धारा के तहत अधिकार प्राप्त है, धारा 156 किसकी धारा है, याद रखिए सीआरपीसी की धारा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा है 156, उसके तहत मिलेगा। वन दरोगा किसका सर्वेक्षण करना है, वन के अंतर्गत जो जो चीज़ें, वनस्पति आती है बिल्कुल, स्थलाकृति आती है उसका भी करेगा, जीवों का भी, लेकिन किसके अंतर्गत, जिस वन का है वो उसी के अंतर्गत, कहीं का भी नहीं। तो उपर्युक्त सभी हो गया। कौन सा दरोगा का कर्तव्य नहीं है, देखिए इनमें से लिख रखा है, इनमें से कौन सा दरोगा का कर्तव्य नहीं, घायल जानवरों का स्थानांतरित करना बिल्कुल ये कर्तव्य है, चिकित्सा सहायता प्रदान करना बिल्कुल, अवैध वन कटाई से प्राप्त धन को व्यक्तिगत रूप से लेना यही नहीं है। ठीक है, अवैध शिकार को रोकना इसका काम है। वन, ये तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी। वन दरोगा किस पर विचार कर सकता है, कृषि पर बिल्कुल, खनन पर, आरा मिल पर, ऊपर, मतलब कि अगर जंगल में आपको खनन करना है वन दरोगा डिसाइड करेगा, कृषि करनी है वो डिसाइड करेगा, आरा मिल डिसाइड करनी है, जो भी चीज़ों पर संयंत्र लगाने हैं वो वन दरोगा डिसाइड करता है। तो ये है उसके अधिकार और शक्तियाँ। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा। अब मैं आपको जल्दी से क्या दिखा देता हूँ, जो ये आरपीसी की धारा है, सीआरपीसी की धारा है, उसको दिखा देता हूँ। आपके सामने है सीआरपीसी की धारा 156। ये क्या करती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंतर्गत है ये धारा। और इसकी 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कोई, ये देखिए, जो चीज जहां जहां थाना है वहां आप वन मान लीजिएगा, जहां जहां थाना है वो आप क्या मान लीजिएगा, वन, जिसका वो अधिकारी है। कोई पुलिस थाना, ये 156 क्या कहता है,
मतलब मेरे बात आप समझ रहे हैं ना। जो पुलिस थाने में अधिकार एक पुलिस अधिकारी को होता है, वही जंगल में अधिकार एक वन दरोगा का होता है। तो कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी संगीन मामले का अन्वेषण कर सकता है। मतलब बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के जो वन दरोगा है वो क्या कर सकता है, मुकदमा चला सकता है किसी को भी उठा के, ठीक है। किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्रवाई को इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाए कि ऐसा जिसके अधिकारी के अन्वेषण करने के लिए सशक्त न, मतलब इसने अगर किसी पर मुकदमा कर दिया, मतलब आप समझिए जितना मजबूत एक चौकी इंचार्ज होता है। जैसे आप मुझसे पूछेंगे कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, चौकी इंचार्ज कि एसओ, तो मैं बोलूँगा चौकी इंचार्ज के पास जो ताकत है वो किसी के पास नहीं, ठीक वैसे ही वन दरोगा की ताकत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा कुछ वन दरोगा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में। कैसी लगी वीडियो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।